तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में लास्ट टॉपिक के साथ में। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो कि है भारतवर्ष के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड, यानी कि इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस एंड टूरिस्ट गाइड के बारे में जो है हम इस कॉन्सेप्ट में जानेंगे। अब सबसे पहले तो टूरिज्म, टूरिस्ट होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, उसका मीनिंग जानते हैं कि भाई देश दर्शन और मनोरंजन के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थान का भ्रमण करना। देश दर्शन के लिए और साथ साथ में मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है विभिन्न दर्शनीय स्थान, देखने लायक जगहों का भ्रमण करना, देखने लायक जगहों पर जाकर उसे देखना, उसका भ्रमण करना यानी एक्सप्लोर करना। अब सबसे पहले अगर मुख्य पर्यटन स्थल, भारत के मुख्य पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उसमें दिल्ली, कि भाई दिल्ली जो है इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट आ रखा है, इंडिया गेट भी जो है टूरिस्ट प्लेस है। फिर राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल और राजघाट। अब ये सारे प्लेसेस जो है आपको शॉर्ट में मैंने इधर लिख के दिए, तो आपको किस प्लेस में कौन सी जगहें आ रखी है वो याद रखने के लिए इजी होगा कि भाई दिल्ली में जो है हमें इतनी प्लेसेस ही याद रखनी है। साथ साथ में अब कश्मीर की अगर मैं बोलूं, कश्मीर जो है अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कश्मीर को भाई कहते हैं ना कि भाई इंडिया का जो है वो हेवन है, अर्थ का जो है हेवन माना गया है कश्मीर को। तो कश्मीर जो है अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जो है मशहूर है, फेमस है। जहाँ कश्मीर में जो है देखने लायक जगह, टूरिस्ट प्लेसेस, वो है श्रीनगर, गुलमर्ग, डाल झील, नागिन झील और परी महल और पहलगाम। ये सारे जो प्लेसेस है वो कश्मीर में आ रखे जो टूरिस्ट प्लेसेस है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है कौन से पर्यटन स्थल है। अब उत्तर प्रदेश जो है अपने अनेक तीर्थ स्थानों से जाना जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे तीर्थ स्थान है। अब उसमें से कौन से है भाई, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बनारस का मोक्ष धाम, बनारस घाट, बौद्ध का तीर्थ स्थान सारनाथ, बौद्ध भगवान का सारनाथ भी जो है उत्तर प्रदेश में ही आ रखा है। मथुरा, अयोध्या जो कि राम जन्मभूमि है, और कृष्ण जन्मभूमि भी भाई वृंदावन हुआ और गोवर्धन हुआ। तथा इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती संगम, इलाहाबाद जो कि अभी हमारे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हमें देखने को मिलता है। अब अगर उत्तर प्रदेश को विस्तृत जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है वन जीवन और ऐतिहासिक स्थान, बहुत सारे वन जीवन के रिलेटेड भी प्लेसेस आ रखे हैं और साथ साथ में ऐतिहासिक स्थान, जो ऐतिहासिक स्थान है, जो मतलब बोलते हैं ना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हो, वैसे भी प्लेसेस जो है उत्तर प्रदेश में आ रखे हैं। लव कुश जन्म स्थान, भगवान राम के जो पुत्र थे लव कुश, उनका भी जन्म स्थान जो है बिठूर, वो भी जो है उत्तर प्रदेश में आ रखा है। मोक्ष स्थल बनारस, बनारस का घाट, बुद्ध से संबंधित स्थान श्रावस्ती और कुशीनगर, बुद्ध से संबंधित ये दो स्थान जो है वो आ रखे हैं। और रायबरेली का समसपुर बर्ड सेंचुरी, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा आगरा में हमारा ताजमहल, झांसी, लखनऊ, मेरठ, फतेहपुर सिकरी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, महोबा, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर आदि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये सारे जितने भी प्लेसेस जो है एंडिंग में दे रखे हैं वो सारे ऐतिहासिक स्थल है, यानी हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस रखते हो वैसे सारे प्लेसेस है। अब अगर मैं बात करूं गोवा की, अब गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है हमारे इंडिया का, हमारे भारत का जो है सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा सा स्टेट है, जो अपनी सुंदरता, किस चीज की सुंदरता भाई, सुंदर समुद्र तट के बीच की वजह से जाना जाता है। भाई गोवा के बीच पे, गोवा जो है बीचेस के कारण ही जाना जाता है। यहाँ सी फूड, जल में खेले जाने वाले खेल, आनंद स्थान, एक तरीके से इस स्थान को जो है गोवा को जो है आनंद का स्थान बताया गया है, जहाँ हम आनंद मौज मस्ती कर सकते हैं। वैसा जो प्लेस है वो गोवा को बताया गया है, जहाँ अलग अलग सी फूड मिलते हैं और साथ साथ में पानी में खेले जाने वाले खेल भी वहां पे खेले जाते हैं। अलोना का किला, गोवा म्यूजियम, चापोरा का किला आदि अन्य पर्यटन स्थल,
यानी कि गोवा में बीचेस के अलावा और भी प्लेसेस देखने लायक है कि भाई किले हुए और साथ साथ में अन्य स्थल भी जो है वो गोवा में देखने लायक आए हुए है। अब जैसे कि हमने एक कश्मीर हुआ, गोवा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये सब के बारे में देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कन्याकुमारी के बारे में कि भाई दक्षिण छोर पर यहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। अब कन्याकुमारी जो है दक्षिण छोर पर है, यानी सर्दर्न टिप पे साउथ में आ रखा है कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी में है महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो मिलन है वो यहाँ पे ही होता है कि भाई कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद का स्मारक। अब कन्याकुमारी में ही कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद का स्मारक यानी विवेकानंद मेमोरियल भी है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है। केप कोमोरिन, अब कन्याकुमारी को जो है केप कोमोरिन भी कहा गया है और साथ साथ में कन्याकुमारी से जो है सनसेट का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। अब कन्याकुमारी को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है उसे भी आपको याद रखना है कि भाई केप कोमोरिन के नाम से जो है कन्याकुमारी को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नागालैंड पर्यटन। अब नागालैंड के बारे में भी देखेंगे कि भाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा छोटा राज्य, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ छोटा सा ये राज्य है। वन्य जीवन यानी अपनी वन्य जीवन, समृद्ध वनस्पति, वाइल्ड लाइफ हुआ, अपनी रिच वेजिटेशन हुई और मनमोहक प्रकृति पर्यटकों को मन मोह लेती है। अब यहाँ की रिच वेजिटेशन, यहाँ की वाइल्ड लाइफ और यहाँ का जो चार्मिंग नेचर है ना वो लोगों के मन को मोह लेती है। वैसी प्लेस है नागालैंड। अब पूरब का स्विट्जरलैंड, अब नागालैंड को जो है ईस्ट का स्विट्जरलैंड, पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। लोकप्रिय स्थानों में से, अब लोकप्रिय स्थान, लोगों के कौन से लोकप्रिय स्थान है भाई, उनमें से कौन से जो है पर्यटन स्थल वो है कोहिमा, दीमापुर, मौन, धोखा, फेक तथा पेरेन। ये सारी प्लेसेस जो है वो भी टूरिस्ट प्लेसेस है नागालैंड की। अब बात आती है जम्मू मंडल की। जम्मू में चलते हैं। अब जम्मू क्षेत्र का सबसे रमणीय पर्यटन स्थल पटनीटॉप है। यह जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से 108 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर चीड़ देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है। अब जम्मू का सबसे फेमस, सबसे बोलते ना सबसे रमणीय पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस जो है वो पटनीटॉप है। अब पटनीटॉप जो है वो जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी, जहां जम्मू और श्रीनगर का हाईवे है वहां पे ये प्लेस स्थित है, जो सी लेवल से 6400 फीट ऊपर है। ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे, ऑल्टीट्यूड पे 6400 फीट की ऊंचाई पे है, जहां जम्मू और श्रीनगर के नेशनल हाईवे पे ये प्लेस है, जहां चीड़ और देवदार के पेड़, हमें देवदार के पेड़ ही जो है देखने को मिलेंगे। गर्मियों में भीड़ होती है, सर्दियों में कई फुट बर्फ जम जाती है। अब जम्मू में जो है गर्मियों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और साथ साथ में जब जम्मू में सर्दियों का समय आता है तो तब वहां पे बर्फबारी होती है, तो इसके कारण वहां पे बर्फबारी भी जो है कई फुट तक जम जाती है। लोग स्कीइंग का आनंद लेते हैं। जहाँ गर्मियों में भीड़ होती है वहां सर्दियों में भी यहाँ पे भीड़ ही होती है कि भाई बर्फ देखने लोग आते हैं, तो इसके कारण वहां पे स्कीइंग का मजा लोग लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसके आसपास के शुद्ध महादेव, मानतलाई, चिनेनी तथा आसनसार आदि धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। अब ये सारे प्लेसेस भी जो है वो जम्मू में आ रखे हैं, जो धार्मिक स्थल के रिलेटेड, जो लोगों के घूमने के लिए बनाए गए, और साथ साथ में जो है लोगों के ठहरने के लिए, स्टे करने के लिए भी जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट्स जम्मू में देखने को मिलती है। अब ये तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ऐसा हमको लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम भी साथ साथ में इन जगहों पे घूम ही रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि भाई पर्यटन का महत्व यानी कि टूरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जहां सबसे पहले आता है कि पर्यावरण पर्यटन, यानी कि
इको टूरिज्म, जहां मनुष्य प्रकृति एवं संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है, यानी कि मैन, नेचर एंड कल्चर में एक इंटरेक्शन होता है, क्रिएटिव इंटरेक्शन, जहां तीनों मिलते हैं, वैसा एक संपर्क क्रिएट करता है। कौन? इको टूरिज्म। अब पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए, यानी कि अब इसका जो टॉपिक है ये स्टार्ट हुआ सबसे पहले 2001 में। पर्यावरण पर्यटन का जो टॉपिक है, पर्यावरण पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म सबसे पहले लेकर आना, वो जो है 2001 में स्टार्ट किया है भाई हमारे भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। अब इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा ही जो है, जिसके कारण 26 जियो पार्क भी जो है ओपन हो गए हैं। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाले वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं, यानी कि इन सारी जगहों पे ये जो 26 जियो पार्क ओपन करे, वहां पे हमें अलग अलग स्पेशल थिंग्स देखने को मिलेगी, स्पेशल थिंग्स देखने को मिलेगी, और साथ साथ में जो स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हो वैसे जीव जंतु भी, वैसे एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, वैसे जीव जंतु भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब भारतीय गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना अच्छा खोला है कि भाई हम जो है इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो हमने देख लिया। अब दूसरा इम्पोर्टेंस है पर्यटन से रोजगार। अब टूरिज्म से हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है कि भाई पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है कि भाई जो लोग जिस जगह पे घूमने गए हैं वहां पे कैंपिंग साइट्स ओपन हो तो वहां पे जॉब भी मिल सकती है, तो जिसके कारण वहां पे कैंपिंग साइट्स ओपन करने से जो है जॉब ले सकते हैं वहां के लोग जो घूमने आए हैं, उनके लिए कैंपिंग साइट्स ओपन करी हो, वहां पे जॉब मिल सकती है उनको। अब वहां के खान पान, अब जहां लोग घूमने आए हैं, ऐसा तो नहीं है जितने दिन घूमने आए अपने साथ सब कुछ कैरी करके आए, कुछ भी बाहर से नहीं लेंगे, चाहे वो पानी की बोतल ही क्यों ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां घूमने जाए हैं वहां पे खाना पीना तो भाई होगा ही, तो इससे खान पान में भी रोजगार बढ़ेगा, वहां के लोगों को फायदा होगा जिस जगह पे घूमना है। और जो लोग घूमने आए हैं उनको एज अ गाइडर, अब समटाइम्स फॉरेन से कोई बाहर से आ रहा हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री से आ रहा हो, उसे थोड़ी पता होगा किधर जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है, नेक्स्ट कौन सी जगह जाना है, किधर खाना अच्छा मिलता है, तो उसके लिए गाइडर चाहिए होगा ना, तो गाइडर को भी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, और ये भी है एक सोर्स ऑफ इनकम। अब शेयर करा सकते हैं, अब जो गाइडर है वो उनको पूरी जगह, जिस जगह पे वो आए हैं वो घुमा सकते हैं। अब स्थानीय बुनकर कारीगर अपने उत्पाद से पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। स्थानीय बुनकर, यहाँ की वहां के जो लोग हैं जो बुनाई का काम करते हैं, सिलाई बुनाई का काम करते हैं, अपनी आर्टिशियंस का काम करते हैं, आर्टिस्टिक कलाओं का काम करते हैं, वो लोग जो है अपनी चीजों से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अब आप राजस्थान पे जाओगे तो वहां पे जो जो चीजें फेमस है, पॉट्स वगैरह हुई और वहां की कारीगरी हुई, तो ये सारी चीजें टूरिस्ट को मतलब बोलते हैं ना एकदम अट्रैक्ट करती है। तो जिस जगह पे हम जो जाएंगे वहां पे जो लोग हैं वहां की चीजों को अट्रैक्ट करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है वो लोग ले, तो इससे भी जो है रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। यह रोजगार सृजन का सशक्त साधन है, यानी कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है टूरिज्म। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आता है पर्यटन क्षेत्र एक उद्योग। पर्यटन क्षेत्र यानी कि टूरिस्ट सेक्टर को जो एक इंडस्ट्री की तरह जो है माना गया है, आज एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। अब टूरिज्म जो है फलता फूलता बढ़ने लगा है, तेजी से बढ़ने वाला जो है सेक्टर बन गया, उद्योग बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में जो है इंप्रूवमेंट मिलती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है। और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, होटल, खान पान और हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स में भी जो है जहां लोग घूमना है, अब ये सारी चीजें भी जो है इंक्रीज होगी, क्वालिटी जो है उनकी इंप्रूव होगी, और साथ साथ में जो है
सेवाएं और माल की गुणवत्ता बेहतर होती है। अब जो उनको गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे, जो उनको प्रोडक्ट्स वहां पे मिलेंगे, सारी चीजों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। अब विश्व के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्थान है। यानी कि विश्व के 83% विकासशील देश, यानी कि जो 83% डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर उन डेवलपिंग कंट्रीज को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो फॉरेन एक्सचेंज उनके पास जो आता है वो सबसे बड़ा माध्यम टूरिज्म यानी पर्यटन ही है। टूरिज्म से ही जो है 83% डेवलपिंग कंट्रीज को जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। अब नेक्स्ट आता है इस कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक, जहां भारत के 10 मुख्य पर्यटन स्थल, जहां भारत के 10 कौन से मुख्य पर्यटन स्थल है उसके बारे में बताया गया। जहां हमने सबसे पहले कश्मीर हुआ, गोवा हुआ, कन्याकुमारी हुआ और दिल्ली के बारे में तो डिटेल में देखा ही। अब जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर के बारे में कौन नहीं जानता कि भाई जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और उदयपुर जो है सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पे भी इतने सारे घूमने लायक बहुत सारी जगह है और साथ साथ में यहाँ पे उदयपुर में बहुत सारे ऐसे लेक्स है जो घूमने लायक है। अब दार्जिलिंग, अब नेक्स्ट दार्जिलिंग जो जगह है वो अपने चाय के बगीचों के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। मैसूर, मैसूर महल विश्व प्रसिद्ध। अब मैसूर में, मैसूर जो प्रसिद्ध जगह है, अब मैसूर में भी क्या प्रसिद्ध है कि भाई वहां का मैसूर महल विश्व प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अजंता एलोरा केव्स, अजंता एलोरा केव्स के बारे में आपको पता ही होगा, हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कि जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है अजंता एलोरा केव्स आ रखी है। अजंता एलोरा केव्स में क्या खासियत है कि भाई वहां पत्थरों की गुफाएं, केव जो है वो पत्थरों के बने हुए हैं और साथ साथ में उन गुफाओं में जो है मंदिर बने हुए। इसके कारण ये जो चीजें हैं लोगों को आश्चर्यचकित करती है, लोगों को चौंका देती है और ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती है। अब केरल, अब केरल क्यों फेमस है, क्यों जाना जाता है कि भाई हरी भरी सुंदरता और नदियों में बोटिंग के लिए, कि वहां की हरी भरी जो ग्रीनरी है उसकी इतनी अच्छी सुंदरता और साथ साथ में जो नदियों में बोटिंग चलती है उसके लिए केरल जो है जाना जाता है। और एंड में आता है बेंगलुरु, बेंगलुरु भी जो है एक फेमस प्लेस है और वो भी जो है घूमने लायक जगह है। अब आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वाला वो पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, कि भाई 7 टॉपिक्स जो अब सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। आपके जो सेक्शन सी में आते हैं, अब आपको क्वेश्चन आंसर जो है अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।